बया पक्षी का घोंसला एक लटकती हुई संरचना है जिसे नर पक्षी घास और पत्तियों से जटिल रूप में बुनता है। घोंसले का आकार बोतल जैसा अनोखा होता है, जिसमें केंद्रीय घोंसला कक्ष और एक लंबी संकरी नली होती है जो सुरक्षा के लिए नीचे की ओर प्रवेश द्वार की ओर जाती है। सूखी घास, पत्तियों, रेशों से बुने हुए कुछ घोंसलों में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए पक्षी भीतरी दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर भी करते हैं। प्रवेश द्वार पर एक संकरी नीचे की ओर जाती हुई सुरंग है जो सांपों और शिकारी पक्षियों से सुरक्षा प्रदान करती है। सोशलेबल वीवर सोशलेबल वीवर के घोंसले विशाल सामुदायिक संरचनाएं हैं जो पेड़ों या खंभों पर बने घास के ढेर के समान हैं। ये एक बड़ी छत के नीचे अलग अलग प्रवेश द्वारों वाले अनेक व्यक्तिगत कक्षों से बने हैं और इसमें 100 से अधिक पक्षी रह सकते हैं और कई पीढ़ियां भी रह सकती हैं। ये घोंसले स्थायी रूप से वर्ष भर रहने वाले घरों के रूप में काम करते हैं और अत्यधिक गर्मी और सर्दी दोनों से इंसुलेशन प्रदान करते हैं। टेलर बर्ड का घोंसला एक गहरी कप के आकार की जेब होती है जो एक बड़े पत्तियों को साथ जोड़कर बनाई जाती है। पक्षी पत्ते के किनारों पर छोटे छोटे छेद कर देता है और पौधों के रेशों, मकड़ी के रेशम या अन्य धागों का उपयोग करके उन्हें एक साथ सिल देता है, जिससे वास्तविक घोंसले के लिए एक पालना बन जाता है। ये आमतौर पर घने पत्तों के बीच छिपा होता है ताकि यह एक सुरक्षित और छुपा हुआ घर बन सके। हॉर्नबिल हॉर्नबिल का घोंसला पेड़ के तने में एक खोखला स्थान होता है जिसमें मादा 4 महीने तक अपने आप को बंद रखती है तथा नर के लिए भोजन पहुंचाने हेतु केवल एक छोटा सा छेद छोड़ती है। प्रवेश द्वार को कीचड़, मल और फलों के गूदे के मिश्रण से अवरुद्ध कर दिया जाता है। मादा अंडों को सेती है और अंदर बंद रहते हुए चूजों की देखभाल करती है और कुछ सप्ताह बाद बाहर निकल आती है। फ्लेमिंगो का घोंसला एक मिट्टी का टीला होता है जो एक कटे हुए शंकु जैसा दिखता है, जिसके शीर्ष पर एक अंडे के लिए उथला गड्ढा होता है। दोनों नर मादा अपने निवास स्थान से मिट्टी और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके घोंसला बनाते हैं, जिससे बाढ़ को रोकने के लिए इसे पानी से ऊपर उठाने में मदद मिलती है। घोंसले का आकार और ऊंचाई स्थानीय मिट्टी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वुडपैकर का घोंसला किसी पेड़ या लकड़ी की संरचना में बनाया हुआ एक छेद जैसा होता है जिसमें टहनियों और पत्तियों वाला पारंपरिक घोंसला नहीं होता। घोंसले में एक गोल प्रवेश छेद और नीचे एक बड़ा कक्ष है जिसमें खुदाई से प्राप्त लकड़ी के टुकड़ों के अलावा कोई अतिरिक्त घोंसला बनाने की सामग्री नहीं होती। आमतौर पर मेल वुडपैकर अधिकांश खुदाई करता है। ऐसे घोंसले को बनाने में लगभग 3 सप्ताह लग जाते हैं। मेगापॉड घोंसले सड़ती हुई वनस्पति के विशाल टीले होते हैं जो नर द्वारा अपघटन की गर्मी के माध्यम से अंडों को सेने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ मेगापॉड प्रजातियां अन्य तरीकों का भी उपयोग करती हैं, जैसे सूर्य द्वारा गर्म किए गए समुद्र तटों या भूतापीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में बिलों में अंडे दफनाना तथा अपने अंडों को सेने के लिए शरीर की गर्मी के बजाय पर्यावरण की गर्मी पर निर्भर रहना। इस टीले का उपयोग अंडों को सेने के लिए किया जाता है तथा एक टीले का उपयोग एक से अधिक पक्षियों द्वारा किया जाता है। स्विफ्टलेट घोंसला एक छोटा अर्धगोलाकार आधा कप आकार का ढांचा होता है जो लगभग पूरी तरह से पक्षी की ठोस लार से बना होता है, जो अक्सर थोड़ी मात्रा में पंखों और अन्य सामग्रियों से बंधा होता है। ये घोंसले गुफाओं, चट्टानों या कृत्रिम संरचनाओं में बनाए जाते हैं और इन्हें विशेष रूप से एशिया में पारंपरिक चिकित्सा में एक स्वादिष्ट व्यंजन और घटक के रूप में जाना जाता है। ऑस्प्रे का घोंसला एक बड़ी भारी संरचना होती है जो लकड़ियों और शाखाओं से बनी होती है, जो अक्सर घास या छाल जैसी नरम सामग्री से भी बनी होती है और कभी कभी इसमें मानव निर्मित मलबा भी शामिल होता है। ये घोंसले पानी के पास मृत पेड़ों, टेलीफोन के खंभों या अन्य मानव निर्मित संरचनाओं जैसे प्लेटफॉर्मों पर बनाए जाते हैं। ऑस्प्रे हर साल एक ही घोंसले में लौटते हैं तथा प्रत्येक मौसम में उसमें और घोंसले जोड़ते हैं, जिससे वे 10 फीट गहरे तथा 3 से 6 फीट व्यास तक बड़े हो जाते हैं। हैमरकॉप का घोंसला एक विशाल गुंबद के आकार की संरचना है जो अक्सर पानी के पास पेड़ों में बनाई जाती है, जो किसी भी पक्षी के सबसे बड़े घोंसले में से एक है। हजारों लकड़ियों और घास व मिट्टी जैसी अन्य सामग्रियों से बने इस घोंसले का वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है और इन्हें मिट्टी से मजबूत किया जाता है। घोंसले के नीचे की ओर केवल एक छोटा सा प्रवेश द्वार है जो मिट्टी और पत्तियों से बने केंद्रीय कक्ष की ओर जाता है, जहां पक्षी अपने बच्चों को पालते हैं। सेक्रेड किंगफिशर का घोंसला एक बिना रेखा वाला कक्ष होता है जिसे दीमक के टीले, खोखले लट्ठे या नदी के किनारे खोदा जाता है। नर और मादा पक्षी दोनों मिलकर सुरंग और कक्ष खोदते हैं और इसमें कोई घोंसला बनाने की सामग्री नहीं डालते हैं। ओवन बर्ड का घोंसला जमीन पर एक गुंबद नुमा संरचना है जो मृत पत्तियों, घास, तने, छाल और जानवरों के बालों जैसी विभिन्न सामग्रियों से निर्मित होता है।
इसे एक ही टुकड़े में बुना जाता है, जिसके किनारे पर प्रवेश द्वार पुराने ज़माने के ओवन यानी भट्टियों जैसे दिखता है, और इसी कारण इस पक्षी को यह नाम मिला है। मादा घोंसला बनाती है और ऊपरी भाग को अधिक पत्तियों और टहनियों से ढक देती है, जिससे प्रवेश द्वार ऊपर से कम दिखाई देता है। स्वैलो स्वैलो के घोंसले आमतौर पर मिट्टी से बनाए जाते हैं, अक्सर घास से मजबूत किए जाते हैं और पंखों से पंक्तिबद्ध होते हैं। खलिहान में रहने वाले स्वैलो के घोंसले खुले कप के आकार के होते हैं, जबकि चट्टान पर रहने वाले स्वैलो के घोंसले अधिक बंद और लौकी के आकार के होते हैं, जिनमें कभी कभी प्रवेश सुरंग भी होते हैं। बॉल्ड ईगल का घोंसला एक विशाल कटोरे के आकार की संरचना होती है, जो लकड़ियों से बनी होती है, जो अक्सर 4 से 6 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी होती है, लेकिन समय के साथ इसे और बढ़ा दिया जाता है। इसे पानी के पास एक बड़े ऊंचे पेड़ पर बनाया जाता है, जहां से आसानी से उड़ान भरी जा सकती है तथा घास और नरम सामग्रियों से ढका जा सकता है। घोंसले का उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा प्रत्येक मौसम में दोनों नर मादा इसमें सामग्री डालते हैं, जिससे इसका आकार और गहराई बढ़ जाती है। ग्रेट ब्लू हेरन का घोंसला एक बड़ा चबूतरे जैसा ढांचा होता है, जो लकड़ियों से बना होता है, जो पेड़ पर अक्सर पानी के पास बनाया जाता है। नर लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें मादा को देता है, जो उन्हें घोंसले के रूप में बुनती हैं। घोंसले प्रायः कॉलोनियों में स्थित होते हैं। कभी कभी एक पेड़ पर कई घोंसले होते हैं तथा ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।